मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना होती है, क्योंकि वह जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता है, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है। तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि माता, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरी हंसी में वह हंसे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वह प्रेम मिल गया तब तुम पूरे हो जाओगे, जैसे शिव पूरे हो गए थे शक्ति को पाने के बाद। मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ, तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसाओगे, लेकिन वह हो नहीं पाया। मेरे बच्चे, अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने में। मेरे बच्चे, तुम जैसे व्यक्ति की कामना कर रहे हो वैसा ही जीवन साथी मैंने लिखा है तुम्हारी किस्मत में। वह तुमसे तुम्हारे रंग रूप को देखकर आकर्षित नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारा असली जीवन साथी होगा, जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है। जब भी रोए हो, तुम्हें ऐसा लगा है कि माता, काश कोई ऐसा होता जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तित्व पर उंगली उठाए मेरी बातें सुनता, तो ऐसा ही व्यक्ति आएगा और वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हो, तुम्हें बहुत समय लगता है लोगों के सामने खुलकर अपनी बात रखने में, उन पर यकीन करने में, और वह भी वैसा ही होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, उसके साथ भी अतीत में बहुत बुरा हुआ है। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता है, जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। यह सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है, और वह भी गिरकर उठा होगा जैसे तुम गिरकर उठ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अतीत में जितने भी व्यक्तियों से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला, तुम्हें सच्चा लगाव कभी किसी के साथ महसूस नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया, पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। लेकिन जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसे पारदर्शिता पसंद है। वह अपने रिश्तों में वह छल करना नहीं जानता है, बातें इधर उधर घूमना नहीं जानता होगा। मेरे बच्चे, जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुझ पर विश्वास दिखाया, वैसा ही वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा। एक अटूट विश्वास होगा, उसके अंदर एक अटूट विश्वास है ईश्वरीय शक्तियों पर। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वह तुम्हारी ही छवि है, और इसीलिए वह तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मेरे बच्चे, उससे मिलने के बाद तुम्हें यह समझ में आएगा कि असली जीवन साथी क्या होता क्या है। लेकिन उससे मिलने से पहले, उसे अपनाने से पहले तुम थोड़ा हिचकिचाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे अतीत ने तुम्हें अंदर से इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें उसकी बातें छलावा लगेंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अच्छा भी है तो भला वह मुझे क्यों मिलेगा। तब तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ देना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें यही लगेगा कि माता, मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता, अपने जीवन में फिर से यह खेल नहीं खेल सकता।
माता, अब मेरे अंदर इतनी साहस नहीं है कि मैं फिर से किसी पर यकीन करूं, किसी से प्रेम करूं और फिर से मेरे साथ धोखा हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार अपनी माता के कहने पर अपने साथ वह खेल खेल लेना, क्योंकि इस बार इस खेल में तुम रोओगे नहीं। जो बचपन का खेल था, गुड्डे गुड़ियों का, वह अब सच होगा मेरे बच्चे, और तुम खुश रहोगे। इस बार यह व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलेगा, क्योंकि इस पूरे संसार में इतने अच्छे से कोई तुम्हें नहीं समझता होगा जितने अच्छे से वह तुम्हें समझेगा, तुम्हारा साथ देगा। मेरे बच्चे, अतीत में लोगों ने तुम्हें बीमार किया है, वह तुम्हें स्वस्थ करेगा, वह तुम्हारा ध्यान रखेगा और वह तुम्हें सिखाएगा अपना ध्यान रखना। अब तक तुम यही मान बैठे थे, तुम जिस किसी से भी प्रेम करते थे, तुम्हें लगता था माता यही मेरा सब कुछ है, यही असली मेरा जीवन साथी है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उसने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हारा प्यार पर से यकीन उठ गया। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन इसलिए आया था ताकि तुम अपनी कदर करना सीख जाओ और तैयार हो जाओ उस दिन के लिए जिस दिन तुम सच में अपने सच्चे प्रेमी से मिलोगे, अपने जीवन साथी से मिलोगे जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है, और उस व्यक्ति के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे तुम दिखावे में यकीन नहीं करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि इंसान का दिल साफ होना चाहिए, चाहे उसका घर छोटा हो, चाहे उसके पास खाने को ना हो। माता, मैं खुश रह लूंगी, माता मैं खुश रह लूंगा, लेकिन वह दिल से मेरा हो, वह जमीन पर भी बैठेगा तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है उसके साथ जमीन पर बैठने में। माता, पर क्या ही करेंगे सोने के घर का जिसमें सच्चाई नहीं होगी। अगर वह मुझे धोखा देगा तो मैं यह नहीं देख सकती हूँ। मेरे बच्चे, यही सोच उस व्यक्ति की भी होगी। वह दिखावे में यकीन नहीं करता है, वह दिल से तुमसे प्रेम करेगा और वह किसी की बातों में आने वाला व्यक्ति नहीं है। वह बहुत समझदार है और सिर्फ अपने ऊपर यकीन करता है और सिर्फ तुम्हारे ऊपर यकीन करेगा। अतीत में बहुत बार ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। जो लोग तुम्हारे साथ थे, उनको कोई दो बातें आकर बोलता था तो वह तुम्हारे ऊपर उन लोगों की बातों पर ज्यादा यकीन करते थे, तुम उन्हें झूठे लगते थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के लिए तुम्हारा व्यक्तित्व सब कुछ होगा और वह तुम्हें इतने अच्छे से जानता होगा कि वह आंख बंद करके भी कह देगा कि तुम यह गलत काम कभी नहीं कर सकते हो, बस तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सीखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका हाथ थाम कर चलना होगा, क्योंकि खुशियाँ लिखी है तुम्हारे जीवन में और वह व्यक्ति पूरा करेगा, तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करेगा जो तुमने देखे थे। एक परिवार के अपने बच्चों के खुशहाल जीवन के वह सारे सपने पूरे करने में वह तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगा। अतीत में जो हुआ है उसे एक अध्याय की तरह पीछे छोड़ दो। मेरे बच्चे, उससे तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़ो और इसीलिए तुम बहुत कुछ बन जाओगे। तब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे, क्योंकि तुम तब अपनी कदर जानते होगे। तुम्हें यह पता होगा कि मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज में झुकूंगा नहीं और वह व्यक्ति उस चीज की बहुत कदर करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आत्मसम्मान को अंदर जो उत्साह होगा उसी से प्रेम होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें वह धोखे मिले हैं ताकि तुम अपने सच्चे जीवन साथी से मिल सको।
मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय भोलेनाथ।